हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आप लोग को फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ, यानी कि स्मॉल साइज का ब्लाउज है जिसको मैं पहले अस्तर पे कटिंग करके बताऊँगी। तो देखिए, पहले हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में लूँगी। डबल फोल्ड में रखते हुए एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन को रखते हुए मैंने 9.5 इंच रखा है। देखिए, 9.5 इंच ले लेंगे। और देखिए, इस छोटा साइज है तो ब्लाउज का लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे 13.5 इंच ही ब्लाउज का लेंथ है, तो हमने 1 इंच ऐड कर लिया है एक्स्ट्रा। ठीक है। और यहाँ पे हम शोल्डर ले लेंगे 5.5 इंच, नीचे की तरफ से भी 5.5 इंच लेंगे, और यहीं से 5.5 इंच आर्म होल के लिए भी लेंगे, और यहीं से सीधे में लाइन मिला लेंगे। ठीक है। और देखिए, नीचे की तरफ से हम यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करेंगे, और इतने तिरछे में लाइन मिलाते हुए आर्म होल की गुलाई दे देंगे। ठीक है। इस तरीके से गुलाई दे देंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे गले की कटिंग। गले की कटिंग करने के लिए हमने 2.5 इंच में मार्क किया है। 2.5 इंच में मार्क करने के बाद 10 इंच लेंथ ले लेंगे, और उसी 10 इंच में हम इस गले की मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से सीधे में मिलाना है, और नीचे की तरफ से हमने पान गले के शेप देते हुए डिजाइन बना लेना है। देखिए, इस तरीके से पान गला के शेप देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे पान गला पर हम लेस लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ गोल गले की कटिंग करेंगे, और यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस ब्लाउज के 30 साइज के लिए कटिंग कर रही हूँ। आपको और भी ज़्यादा साइज के लिए कटिंग करना होगा तो आप हमेशा 1-2 इंच बढ़ा कर कटिंग कीजिएगा। ठीक है। ये 30 साइज के लिए है, तो इस मार्किंग पे सिर्फ 30 ही साइज का कटिंग कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, जिसकी हम चौड़ाई ले लिए हैं 10 इंच, और लंबाई ले लेंगे 14.5 इंच। शोल्डर की लंबाई 5.5 इंच, और आर्म होल की भी लंबाई लेंगे 5.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पे 1/2 इंच को ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सीधे ऐसे ही गुलाई कर लेना है। ठीक है। तो आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे नीचे की तरफ से सिलाई। ठीक है। तो पहले फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे 7.5 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। और नीचे की तरफ से इसी तरीके से 7 इंच ले लेंगे, और ऊपर की तरफ से 2 इंच सिलाई मार्जिन। तिरछे में इस तरीके से लाइन को मिलाएंगे, और एक बाहरी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे गले की मार्किंग कर लेते हैं। गले की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। सीधे में लाइन मिलाते हुए गले की गुलाई दे देंगे। इस तरीके से गुलाई देने के बाद हम नीचे से कटिंग करेंगे। तो इसकी देखिए मार्किंग कर लेंगे हम टक्स की 9 इंच पे, दूसरा टक्स की 10 इंच, और नीचे की तरफ से 12 इंच। ठीक है। और इस तरीके से सीधे में लाइन मिला लेंगे। लाइन मिलाने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे टक्स की लिए सिलाई। तो यहाँ पे देखिए, टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, और दोनों तरफ से इस तरीके से मार्किंग में गुलाई में मिला लेंगे। और नीचे की तरफ से देखिए 2.5 इंच लेंगे मार्किंग, और यहाँ से ले लेंगे 3.5 इंच मार्किंग। इस तरीके से शेप बना लेंगे। और जो हमने पहले टक्स लगाया है उस टक्स से देखिए इस तरीके से मिला लेना है। देखिए, 1.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से टक्स को नापना है, और टक्स की सिलाई को मिला लेना है। देखिए, इस तरीके से लाइन मिला लीजिएगा। आप बिल्कुल इसी लाइन पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है। बिल्कुल इसे सेंटर में आना चाहिए। अब इसकी बाहरी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो जॉइंट भाग है उसको भी कट कर अलग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इस पे कपड़े की कटिंग। तो इस तरीके से कपड़े को भी डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं, इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड में फोल्ड करके रख लेने के बाद इसी के ऊपर अस्तर रखेंगे, और इसकी नाप से हम कटिंग कर लेंगे।
अब देखिए कुछ इस तरीके से इसकी फोल्ड करेंगे और हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से रखी हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आप रख कर इसकी कटिंग कर लीजिएगा। जो जॉइंट भाग है उसको भी कट कर साइड कर लेंगे। अब ऊपर वाले भाग को हम इस तरीके से रखेंगे डबल फोल्ड में कपड़े को रखते हुए, और इसकी भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं फाइनली कटिंग हो चुका है। तो अब करेंगे हम इसकी सिलाई। तो चलते हैं मशीन पे। तो इस तरीके से हम पहले बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो अच्छे से हम दोनों को मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद गले पे हम 1/2 इंच को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच को दबाते हुए गले पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद गले पे छोटे छोटे कट डाल लेंगे। इसके बाद हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से पहले बराबर में मिला लेना है। बराबर मिलाने के बाद हम उल्टे साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे और बाहरी साइड से सिलाई लगा लेंगे, यानी कि अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक से अस्तर को अटैच कर लिया है। अब बाहरी मार्किंग से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम करेंगे गले को डेकोरेट। तो गले को डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पे पतला सा लेस ले लेंगे। इस तरीके से लेस लेने के बाद हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से लेस पे सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हैं गले पे इस तरीके से लेस लगाने के बाद हम कट कर लेंगे और एक और लेयर लेस लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ से फिर से लेस को ले लेंगे। तो पहले यहाँ पे बीच में से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कर लेंगे इसकी मार्किंग। तो बिल्कुल इस तरीके से इसकी मार्किंग करना है। नीचे की तरफ से पान गला का शेप बनाना है। देख सकते हैं इस तरीके से मिला लेना है दोनों तरफ से मार्किंग को। दोनों तरफ से मिलाने के बाद बिल्कुल इसी मार्किंग पे हमें लेस की सिलाई लगानी है। ठीक है, अब हम इसी मार्किंग पे लेस की सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हम बराबर में पहले पकड़ लेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ठीक इस तरीके से आप भी लेस की सिलाई लगा लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा अच्छे से इसके कोने को बनाते हुए सिलाई लगाइएगा, नहीं तो डिजाइन जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेस लगकर तैयार हो चुका है। अब हम नीचे की तरफ से फूल बनाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा लेते हैं। तो 1/2 इंच को दबाते हुए हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम साइड से तिरछे में थोड़े से कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है। ऊपर साइड से हम इस पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सिलाई के जस्ट बगल में एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पट्टी को फाइनल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद आप चाहे तो तुरपाई लगा सकती हैं। हम मोटी सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई लगाने के बाद इस सिलाई को खोल लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डोरी लगा लेते हैं। तो पहले डोरी लगाने के लिए देखिए हमने इस तरीके से डोरी को ले लिए। मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े से भी डोरी बना सकती हैं। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए। इस तरीके से 3 इंच की चौड़ाई पे हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम कर लेंगे इसकी गुलाई। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसको गुलाई दे देना है। अब इसकी नाप से हम फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर रखेंगे। अब बिल्कुल अस्तर के नाप से हम इस फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे।
देख सकते हैं इस गोलाई में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलट लेने के बाद साइड से हम दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से डोरी के अंदर से बीच में से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस लटकन को बनाया है, ठीक इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा। देखिए इसको पलटना बहुत ही ईजी है, इस तरीके से इसको पलट कर सीधा कर लीजिएगा। तो फाइनली ये लटकन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं लटकन को अटैच। तो बिल्कुल इस तरीके से रखना है दोनों साइड से, इस तरीके से 3-3 इंच पे अटैच कर लेना है। आप चाहे तो हाथ से भी सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मशीन से अटैच कर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बैक पार्ट की तो तैयार हो गई। अब हम नीचे की तरफ से फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम 3 इंच की चौड़ाई को रखते हुए कट कर लेंगे कपड़े को। आप चाहे तो 2.5 इंच पे भी कट कर सकती हैं। देखिए मैं इधर 2.5 इंच पे ही कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से 2.5 इंच पे हमने 6 फैब्रिक को कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से तिरछे में हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से तिरछे में फोल्ड कर करके सिलाई लगाना है। उसके बाद दोनों कोने को फोल्ड कर कर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगाना बहुत ईजी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब अगर इस फूल का वीडियो देखना चाहती हैं सही से, तो इस फूल का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वहां से जाकर देख सकती हैं। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे 3 फैब्रिक मैंने इस तरीके से 3 फूल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अटैच करना है, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखना है। बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे अटैच करने के बाद हम यहाँ पे एक बटन को भी अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तीनों फ्लावर्स को अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर से किस तरीके से बटन को भी अटैच कर रही हूँ। ठीक इसी तरीके से आप इसे अटैच कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं हमने इस बैक पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग। तो इसके लिए हम इसे रख देंगे साइड में। अब चलेंगे फ्रंट पार्ट की सिलाई करने के लिए। तो देखिए हमने जो मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग पे हमें टक्स की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। तो पहले हम किनारे किनारे से मेन फैब्रिक से अस्तर को अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे हम कट कर कर साइड कर लेंगे। अब देखिए इसको हम जो मार्किंग किए थे बिल्कुल उसी मार्किंग पे इस तरीके से टक्स की सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं जो मार्किंग किए थे बिल्कुल यहाँ पे 1/2 इंच को इस तरीके से दबाना है और तिरछे भी सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल नाप बराबर 1 पॉइंट को स्टिच करना होता है और यहाँ से हम 2 पॉइंट को पकड़कर स्टिच करते हैं। इन दोनों टक्स को हम बहुत कम कम पकड़कर स्टिच करते हैं, जिससे पफ जो अच्छा बनता है। तो देख सकते हैं इसको मैंने स्टिच कर लिया है। नीचे की तरफ से पट्टी की
की सिलाई लगाएंगे तो नीचे की तरफ से इस तरीके से 1/2 इंच की सिलाई लगाना है और उसके बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद सिलाई के जस्ट बगल में एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन अस्तर साइड से पलट कर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको फाइनली इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब इसको भी अटैच कर लेंगे अस्तर से। देखिए कुछ इस तरीके से किनारे किनारे से मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। इस तरीके से अटैच करने के बाद हम कर लेंगे अब ब्लाउज से अटैच। तो कुछ इस तरीके से रखना है और सीधे साइड से अटैच करना है। देख सकते हैं इस तरीके से बराबर में मिलाते हुए अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कीजिएगा, 1/2 इंच को दबाते हुए। देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हम सिलाई के जस्ट बगल में एक सिलाई लगाएंगे जिससे अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं सिलाई लग चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे गले की सिलाई। तो देखिए गले की सिलाई या पट्टी की सिलाई भी आप कर सकती हैं। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे दूसरे पार्ट की सिलाई। दूसरे पार्ट की भी सिलाई हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं फटाफट से काज पट्टी की सिलाई। देखिए यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई लिए हैं और सारा 6 इंच की लंबाई। इस तरीके से हमें अच्छे से अटैच कर लेना है। नीचे की तरफ से फोल्ड कर अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से पलट लेंगे। उसके बाद सिलाई के जस्ट बगल में एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अस्तर को फाइनली फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक ही सिलाई में इसको तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। अब करेंगे दूसरे साइड से हम हुक के लिए सिलाई। तो यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पे की लंबाई रखे हैं सारा 8 इंच। तो देखिए इसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इसके नाप से हम पहले फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों कपड़े की सिलाई होती है। तो इस तरीके से पहले बाहरी मार्किंग से आप चाहे तो दोनों को अटैच कर सकते हैं, चाहे कि सिलाई करते समय ना फिसले। तो एक्चुअली कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे उल्टे साइड से रखेंगे और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर में इस तरीके से रखकर इस तरीके नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अब सीधा करेंगे। सिलाई के जस्ट बगल में एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और फाइनल सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से पट्टी को 1 इंच को बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को तैयार कर लेंगे। और सिलाई के जस्ट बगल में दो पॉइंट को साइड में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जिसके ऊपर से हम यहाँ पे काज बनाएंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ तक हुक लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे गले की पाइपिंग बनाना चाहें तो पाइपिंग बना सकती हैं। तो हम यहाँ पे चाहे अस्तर की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। देखिए दोनों ब्लाउज में इस तरीके से अटैच कर लेना है और नीचे की तरफ से फोल्ड कर हम इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब इसको सेंटर से कट कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी लगा सकती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बहुत ही प्यारा गला का शेप बन जाता है। तो हम दोनों साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब चाहे तो तुरपाई लगाने के बाद इस सिलाई को खोल भी सकती हैं। तो देख सकती हैं यहाँ पे दोनों पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट की सिलाई अच्छी समझ में आई होगी। जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं सबका डिटेल्स आपको बता दूँगी। ठीक है। अब हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से रखना है और अच्छे से हम शोल्डर को मिलाते हुए अटैच कर लेना है।
और उसके बाद हम इस तरीके से फ्रंट साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे गले की अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए हमने दोनों तरफ के शोल्डर को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की सिलाई। तो स्लीव्स की सिलाई के लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल पे भी जाकर इसका वीडियो देख सकती हैं। मैंने इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दी हूँ। तो चलिए तो फटाफट से हम कर लेते हैं इसकी सिलाई। देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड से 1/2 इंच को डाउन करना होता है स्लीव्स। इसको रखेंगे फ्रंट साइड से, इसको इस तरीके से सेंटर से मिलाते हुए अटैच करना होता है। तो देख सकते हैं सेंटर से मिलाने के बाद हमने 1/2 इंच को दबाते हुए स्लीव्स को किस तरीके से अटैच किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी स्लीव्स को अटैच कर लीजिएगा, जिससे स्लीव्स बिल्कुल बराबर लगती है। देख सकते हैं इस तरीके से स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब करेंगे हम इसकी फिटिंग की सिलाई। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस तरह अटैच किया है, ठीक उसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों साइड को मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब करेंगे फिटिंग की सिलाई। तो कुछ इस तरीके से पहले बराबर में मिला लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अच्छे से इसको बराबर में इस तरीके से मिला लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन रखे हैं एक्स्ट्रा 2 इंच, उस 2 इंच पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे एक सिलाई कभी खोलनी पड़े तो खोल सके। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से मैंने इस तरह इधर सिलाई लगाई है, उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लिए हैं। अब हम करेंगे इसको नाप को बताएंगे आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे 12 इंच का तैयार। तो हम नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा और फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ चेस्ट साइड से। तो इसको फिटिंग में मार्किंग बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे पहले ही 15 इंच हो चुका है, यानी कि ठीक है यहाँ का फिटिंग। नीचे की तरफ से हमें 2-2 पॉइंट और सिलाई लगाएंगे, जिससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद 30 साइज की ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। अच्छी फिटिंग भी आएगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है ब्लाउज की। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली हमने इस ब्लाउज को तैयार कर लिया है। देख सकते हैं मैंने इस ब्लाउज को सीधा करके दिखा दिया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी फिटिंग की फिनिशिंग आई है।